क्या आप किसी भी सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस तैयारी को करने में आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल एक सब्जेक्ट है जो कि है विज्ञान। हमें अक्सर लगता है कि विज्ञान में बहुत मोटे मोटे प्रिंसिपल या बहुत जटिल चीज़ों को पढ़ना होगा जहाँ से हमारे प्रश्न आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें सरकारी एग्जाम की, तो सरकारी एग्जाम या गवर्नमेंट जितनी भी वैकेंसी आती है जॉब के लिए, उनमें साइंस क्यों महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण होने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरा में जी रहे हैं। इसको बहुत शॉर्ट में अगर कहूँ तो जैसे कि पहले आप ऑफलाइन एग्जाम देते थे, ऑफलाइन से हम ऑनलाइन एग्जाम देने लगे, तो ये भी ऑन द बिहाफ ऑफ साइंस है। तो इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरा में अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपके साइंस के प्रश्न नहीं होंगे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? दूसरी बात, साइंस का मतलब ही है स्टडी ऑफ नेचर। तो आप अगर अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, आप अपने शरीर की क्रियाविधि अगर जानना चाहते हैं और नेचर को समझना चाहते हैं, तो साइंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और भाई हर कोई जानता है कि किस तरीके से रॉकेट पृथ्वी से जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है, मंगलयान जा रहे हैं, सैटेलाइट लगातार लॉन्च हो रहे हैं। तो अगर मोटी मोटी बात पर गौर करें तो साइंस के अंतर्गत हम 3 सेगमेंट को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जिसमें पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेगमेंट की बात करेंगे तो बायोलॉजी सेगमेंट आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई कहते हैं ना कि किसी के दिल का रास्ता जो है वो पेट से जाता है, या सारी बीमारियों की जड़ जो है वो पेट ही है। मतलब पाचन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से हमारे प्रश्न आते हैं। जब आपने कुछ खाया तो उसको पचाया और पचाने के बाद उसको एक्सक्रीट भी किया, मतलब उत्सर्जन तंत्र, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। स्क्रीन पर आप मेरे साथ देख ही रहे होंगे लंग्स, फेफड़ों के बारे में। कोविड में पूरा का पूरा धमाल मचाया इस ऑर्गन ने, तो क्यों नहीं आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ये मैं आपको मोटे मोटे वो बिंदु बता रही हूँ जहां से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इनको छोड़ के आप अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। रही बात बोन्स की, तो रही बात सेल की, एक छोटी सी यूनिट, जिस तरीके से हमारा घर ईंटों से बना हुआ है वैसे ही हमारा शरीर भी एक सेल से बना हुआ है। तो सेल आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा और वहां से प्रश्न भी बनेंगे। ठंडा खाया, आपने गर्म खाया, तो आपको कभी एहसास नहीं होता, लेकिन अगर आपके दांतों में कैविटी बन जाए तो आपको ठंडे और गर्म का फील होने लगता है, जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी। तो उसका रीजन है स्क्रीन पर जो टूथ आपको दिखाई दे रहा है उसमें रेड और ब्लू कलर की जो वेन्स दिखाई दे रही हैं, वहां से सेंसिटिविटी हमें फील होती है तब जब हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो अक्सर हमारे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वो चीजें जहां से प्रश्न बन रहे हैं, इस छोटे से क्लिप के माध्यम से हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई बॉल, ठीक है, तो आप इसको सीधा जोड़ सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि साइंस जो है वो 3 सेगमेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं और बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन एक छोटी सी आंख जो हमारा ऑर्गन है उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं पूरा फिजिक्स और बायोलॉजी के साथ। तो आप यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रकाश आपकी आईज पर पड़ता है और वो वर्क करती है। उसी के साथ साथ हम ये भी यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से 1 किलो 400 ग्राम का जो भेजा है वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। बॉडी इज नथिंग, शरीर कुछ भी नहीं है, जो है वो चला रहा है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन आता है। तो ब्रेन हमारे शरीर के लिए हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से ये वो चिप है जिसमें हमारे सारे फंक्शंस जो हैं ऑलरेडी फिट होते हैं। तो इसी तरीके से मजे मजे में हम पूरी की पूरी साइंस पढ़ेंगे। और साइंस में फिजिक्स वाले सेगमेंट, अगर साइंस पढ़ते हुए बात करें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में एक हार्ट दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा सा हार्ट है जिसमें आपको रेड और ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो साफ स्पष्ट है कि ब्लू इज इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और रेड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इतने से पॉइंट से ही आपके प्रश्न बनते हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में।
और आपको बता रही हूँ कि साइंस क्यों ज़रूरी है। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, समग्रता में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे सेगमेंट पढ़ाऊंगी डीएनए या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें डीएनए को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर जो नई नई ब्रांचेस आ रही हैं, किस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, वहां पर हम समझेंगे कि भौतिक विज्ञान से कौन कौन से हमारे प्रश्न बनते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, जैसे ध्वनि है, तरंग है, या उसमें लाइट कहा जाए या हीट कहा जाए, किस तरीके से हीट ट्रांसफर हो रही है। लाइट का फंक्शन मैंने अभी आपको बताया, कैसे लाइट हमारी आईज पर पड़ती है और आईज हमारी पिक्चर देखती है। सेम इसी पे बेस्ड है हमारा कैमरा, कैसे काम करता है, तो वो हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान में भी ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो बना हुआ है किससे, पदार्थ से बना हुआ, मैटर, द्रव्य से बना हुआ है। एक पिक्चर आप ब्रह्मांड की घूमते देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की अगर यूनिट कहा जाए तो वो है हमारी एटम, परमाणु। और ये परमाणु की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, वो द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है, वो गैस हो सकता है, वो प्लाज्मा की स्टेज में हो सकता है, कौन कौन सी उसकी रासायनिक संरचनाएं हैं, कौन कौन से उसके गुण हैं, वो धातुएं जिनका निष्कर्षण कैसे होता है, धरती में वो कहाँ पाई जाती है, उनके महत्वपूर्ण यौगिक क्या हैं, ये सब का सब हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में। और इसी के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका, बहुत से लोग बोलते हैं कि कृषि और पशुपालन से भी भाई क्वेश्चन आते हैं, तो उसको एक आपने अलग सब्जेक्ट में डाल दिया या अलग सेगमेंट बना दिया, नहीं, वो भी आपका साइंस का ही सेगमेंट है। और इसी के साथ आपका एनवायरनमेंट। तो जब हम पूरा कोर्स डिटेल में पढ़ने जाएंगे तब हम समझेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है हमारी साइंस से, किस तरीके से एनवायरनमेंट हमारा जुड़ा हुआ है हमारे साइंस वाले सेगमेंट से, किस तरीके से आपस में कनेक्ट हैं और कैसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हमारा जो कोर्स है वो केवल कोई एक सेगमेंट नहीं, कई सारे सेगमेंट को लेके आपको सबको अंतर संबंध के साथ बताया जाएगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, और किस तरीके से ये आपके लिए एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से पढ़ाई करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कम समय में और कम मेहनत में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आपको प्रश्न मिले, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। मिलते हैं फिर अब नई क्लास के साथ।